लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सब आंखों को बंद करें, सब बंद करो, आंख बंद करो। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते आज दिन के लिए, उपवास प्रार्थना के लिए, फास्टिंग प्रेयर के लिए प्रभु धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस। सब लोग धन्यवाद करेंगे। जीसस ने हमको संभाल के रखा, ये हफ्ता अच्छा संभाल के रखा, वो अगले हफ्ता भी संभालेगा। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा, आदि अंत प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज दिन के लिए। प्रभु जितने बच्चे प्रभु आपके चरणों में आए प्रभु, नम्रता के साथ, दीनता के साथ सब बैठाए, सबको आशीष करना। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह इनका जीवन में आए। यीशु मसीह का नाम से सारे बीमारी से, रोग से, सिकनेस अर्जी से चंगे हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक को चलो। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग, गॉड का माइटी होली प्रेजेंस आए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते। सब प्रभु बोलो, बोलो थैंक यू जीसस। बोलो सब, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू। सब लोग बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। बोलो आप लोग जब हम थैंक यू जीसस बोलते। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख, तकलीफ, समस्या उठाया। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया हमको आशीष करने के लिए, जीवन देने के लिए। हालेलुया। उसका हम धन्यवाद करेंगे। थैंक यू। सब हाथ उठाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। पहला क्या करना है, सब रिपेंट करना, ठीक, पश्चाताप करना, ठीक है। पहला हमको क्या करना है, पहला रिपेंट करना है, उसके बाद वर्शिप करना है, तो उसके बाद मांगना है, गॉड से मांगना है, तो उसके बाद वचन, उसके बाद हीलिंग डिलीवरेंस। ओके, लास्ट में। तो पहला हम लोग जो भी गॉड का प्रेजेंस में प्रेयर को आता है, सबको आवाज़ आ रहा है, सबको आवाज़ आ रहा है मेरा ना, आ रहा है ना सबको? हाँ, सबको आ रहा है, हाथ उठाओ। कितना लोग मेरा आवाज़ आ रहा है, हाथ उठाओ। आ रहा है, सबको आ रहा है। ओके। जब हम परमेश्वर का उपस्थिति में बैठता है तो पहला मांगना नहीं, पहला गॉड से मांगना नहीं, पहला गॉड को देना है, पहला परमेश्वर को देना है, गॉड को देना है, गॉड को महिमा ग्लोरी देना है, गॉड का मैग्नीफाई करना है, तो उसका नाम को ऊंचा उठाना है। तो उसके बाद लास्ट में जाके हम मांगना है। हालेलुया। थैंक यू जी। बोलो धन्यवाद यीशु, बोलो थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस। सब बोलो थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब बोलो धन्यवाद, 3 बार बोलो धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्रेस, मर्सी, होली गॉड, थैंक यू जीसस। वेलकम होली, पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं आपका महिमा के लिए, आपका अभिषेक के लिए, गॉड का होली प्रेजेंस के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब बोलो प्रभु यीशु मेरे पापों को, मेरा गुनाह को क्षमा करो, मुझे चंगा करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे छुटकारा दे दो। कभी भी हम पहला हम गॉड का प्रेजेंस में, होली प्रेजेंस में जाने के लिए हमको पहला रिपेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी पश्चाताप करोगे, रिपेंट करोगे, तो सारे जितना भी दुष्ट आत्मा काम खत्म हो जाएगा, जितना भी श्राप है, कर्ज है, सब ब्रेक हो जाए, खत्म हो जाए, फिनिश्ड हो जाएगा। हालेलुया। तो हमसे जो भी गलती होता है, पाप होता है, क्षमा मांगना। बोलो प्रभु यीशु मुझसे जो भी गलती हो, सब बोलो प्रभु यीशु मुझसे जो भी गलती हो रहा है मुझे क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, मेरा पापों को, गुनाह को प्रभु क्षमा करो, और आपका लहू से धोके शुद्ध करो। हालेलुया। बोलो बोलो सब बोलो प्रभु यीशु आपका लहू से धोके शुद्ध करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब लोग सर पे हाथ रखो, बोलो यीशु का लव, यीशु का लव, यीशु का लव। बोलो बोलो ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। वेलकम होली स्पिरिट। और भी यीशु में प्रार्थना करता हूँ आपका बहुमूल्य लव, यीशु का लव एक एक ऊपर आए यीशु मसीह का नाम से। ये लोग, इनको डिलीवरेंस हो जाए, छुटकारा मिले यीशु का नाम से। परमेश्वर का अभिषेक आए, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरी प्रेजेंस आए,
और भी यीशु मसीह का नाम से थैंक यू जीसस। एक एक को छू पिता, आपका लहू से धो के शुद्ध करो। अरे ले लो ले लो ले लो, बोलो प्रभु यीशु आपका लहू मेरे ऊपर छिड़को, मेरा परिवार में छिड़को। बोलो बोलो मेरा बच्चे के ऊपर छिड़को, ऐसा बोलो, सब बोलो। थैंक यू जीसस, मुझे शुद्ध करो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब हम वर्शिप करेंगे, गॉड का वर्शिप करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजली जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, उजले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार कहे, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार कहे, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। हालेलुया। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है। हालेलुया। जीसस इज वे, ट्रूथ एंड लाइफ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और भी यीशु को हमको यहाँ तक लेके आने के लिए, हमको चंगाई छुटकारा आशीष देने के लिए, पर भी यीशु मसीह को बहुत बड़ा दुख उठाना पड़ा। पर भी यीशु मसीह को, पर भी यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया, क्रूस का मृत्यु को सह लिया। पर भी यीशु मसीह ने हमारा श्राप को तोड़ दिया, कर्ज को तोड़ दिया, पाप को तोड़ दिया,
सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया। इसलिए आज हम यीशु के साथ मिल पा रहे हैं, परमेश्वर के साथ मिल पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम चर्च में, इसलिए हम लोग गॉड का प्रेजेंस में, इसलिए हम जूम मीटिंग में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कनेक्ट किया गॉड के फादर के साथ हेवन से कनेक्ट किया यीशु मसीह ने। हालेलुया। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे, तो इसलिए निरंतर प्रभु में बने रहना, परमेश्वर में बने रहना, गॉड का वर्शिप, परमेश्वर का सेवा करते रहो, परमेश्वर का वर्शिप करते रहो, प्रभु के साथ बने रहो। हर चीज़, दुख तकलीफ, समस्या से, बीमारी से, हर चीज़ से प्रभु आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना तो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बेटा को, एकलौता पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया हमारे लिए, सेक्रीफाइस किया जीसस को फादर ने, ताकि हम हर संकट से हम छुड़ा जाए, बीमारी से, सिकनेस से, सिन से, कर्ज से, पाप से, शराब से, बीमारी से, हर चीज़ से डिलीवरेंस हो जाए और शुद्ध किया जाए, पवित्र किया जाए। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है,
तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। सब लोग ध्यान से सुनना। अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, ठीक है? फिर वापस लगाना, वापस रिटर्न लगाओ कोई लिंक में जाके। 10 मिनट में मारिया, सिस्टर मारिया, 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, वापस फिर लगाना, ठीक है? टाइम में लिंक में जाकर वापस लगाओ। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान दे कर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी तेरी अमानत है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया, तूने पाखरू से भर दिया। तूने वादा पूरा कर दिया, पाखरू से भर दिया। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई। थैंक यू जीसस। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं।
तूने मेरे कदम को आसमानी राह दिखाई है, मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अभी थोड़ा 5 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, फिर वापस फटाफट लगाओ, ठीक है। धन्यवाद, सब हाथ उठाओ। मैं थोड़ा टाइम में 5 मिनट फायर प्रेयर करता हूँ, ठीक है। फायर प्रेयर करता हूँ, तो आपका जहाँ दर्द है वहाँ पे हाथ रखो, उसके बाद हम वचन में जाएगा, वर्ड ऑफ गॉड में जाएगा। लाफरा साटला मांडे। आज मैं आपको 2 वचन देना जा रहा हूँ शराब के बारे में, कर्ज का बारे में। हमारे जीवन में शराब कैसा आता है, जब भी शराब हमारे जीवन में आता है तो क्या क्या होता है, इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। कोई भी चूकना मत, कोई भी छोड़ के जाओ मत। 3 बजे तक पूरा प्रेयर चलेगा, तो लास्ट में और मैं आपको लास्ट में प्रेयर करूँगा। थैंक यू जीसस। जैसा जैसा जुम बंद हो जाता है आपको तुरंत लगाना है। हालेलुया। सब लोग हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। मैं फायर प्रेयर करूँगा, फायर प्रेयर, चैन प्रेयर करूँगा, फायर प्रेयर करूँगा। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, जितना भी आपके बच्चे लोग प्रभु, इनका सारे बंधन टूट जाए, परमेश्वर का आग आए, गॉड का हीलिंग आए, यीशु का नाम से सारे शराब टूट जाए, नशा करने वाला दुष्ट आत्मा निकल के चला जाए, बच्चा होने में जो भी रुकावट है बंधन टूट जाए, बांझपन प्रिय हो जाए, दुष्ट आत्मा जादू टोने का शक्ति तांत्रिक माते सती खिला पिला बाहर है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। होली गोस्ट फायर, उनका प्यार में सामर्थ है, अनोइंटिंग रिलीज करो इसी टाइम में। हालेलुया, गॉड का माइटी प्रेजेंस आए। और भी सब हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ, सब बोलो, मुंह से बोलो हालेलुया 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 बोलो। ला प्रसाटला मांडे एक्लांडोस्टला ब्रांटला बोसेटे येंडुरुला मा रोंडिस्टला ब्रांटा। स्पीकिंग टंग्स, अन्य भाषा बोलो, जिसको आता है अन्य भाषा बोलो, जो नहीं आता मांगो, परमेश्वर से मांगो। हालेलुया हालेलुया बोलते रहो तो आपका जीव टंग्स चेंजिंग हो जाएगा। बोलो बोलो, ला प्रसाटला मांडे। मीना मीना चलो चलो चलो, टंग्स में प्रेयर करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रिभाषा विचित्र भाषा उलाई ले ब्रांडोस्टला बोसेटे। परमेश्वर का वचन कहता है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बोलता है, वो मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बोलता है, हेवनली लैंग्वेज। अल्लाह अपना साटल मांडे। पवित्र आत्मा का फायर है, गॉड इज कंज्यूमिंग फायर, गॉड का माइटी पावर है। एवरी कर्स ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, एवरी चैन ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सारे बंधन टूट जाए, सारे चैन टूट जाए, जिनको पकड़ के रखा है, इनका फैमिली को पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के नाम से। राबा साटला मांडे एक्लान डोस्टला ब्रांटला। सब हाथ उठाओ, इधर देखो, सब इधर देखो। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरिया है, ग्लोरिया है। रा 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 टा 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 टस। इधर देखो, सब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरे को देखो, इधर इधर देखो, वीडियो में देखते रहो, सब देखते रहो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का सामर्थ होएगा यीशु का नाम से। राबा साटला मांडे, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे, एक के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे। बोलो बोलो, अन्य भाषा बोलो, बोलो बोलो, हालेलुया हाले बोलो बोलो, मांगो, प्रभु से मांगो, परमेश्वर का भारी अभिषेक है। अल्लाह अपना साटला मांडे, सारे बंधन टूट जाए, फाइनेंस में जो बंधन टूट जाए, पर इनको बच्चे का आशीष देना, चंगाई, डिलीवरेंस, हीलिंग, मिराकल, डिलीवरेंस, फाइनेंस में ब्लेसिंग आए यीशु का नाम से। सारे बंधन, लड़ाई झगड़ा करने वाला आत्मा, गुस्सा का आत्मा, सारे आत्मा सब निकल के, स्पिरिट निकल के चला जाए, बैड स्पिरिट, इविल स्पिरिट आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। राबा साटा एक ब्रिक कोर्स सब ब्रेक हो जाए यीशु मसीह का नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ग्लोरिया यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अल्लाह प्रा साटला मांडे एक्सीडेंट करने वाला आत्मा निकल के चला जाए यीशु मसीह का नाम से। सिस्टर मारिया, मैं आपको स्पिरिट में, मैं रेमा का स्पिरिट में, आत्मा में, स्पिरिट में देख रहा हूँ, तो आपको अपना साटला मांडे एक्सीडेंट का स्पिरिट आपको ये कर रहा है, हाथ से फ्री हो रहे हो तुम। थैंक यू जीसस। लापरा साटला मांडे एक्सीडेंट का स्पिरिट काम कर रहा है, सारे बंधन टूट रहे हैं यीशु का नाम से। हाथ उठाओ, अपना अपना हाथ उठाओ सब। थैंक यू जीसस। एवरी चैन ब्रेक इन द माइटी, परमेश्वर का भारी अभिषेक है,
सामत उतरे, भरो भरो। थैंक यू जीसस। सारे दुष्ट आत्मा बाहर आओ, खिलाए पिला बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। रा 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 रा। भरो 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 भरो, पवित्र आत्मा का सामत में भरो। सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे शराब टूट जाए, सारे शराब टूट जाए। Every curse break in the mighty name of Jesus. Every curse break in the mighty name. पवित्र आत्मा का भी गॉड का माइटी ग्लोरी आए यीशु का नाम से। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर। पवित्र आत्मा एक एक को छू लो, एक एक को। एवरी बॉन्डेज ब्रेक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर का सामर्थ्य होए, परमेश्वर का सामर्थ्य होए। एक एक ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आए, गॉड का माइटी प्रेजेंस आए। पवित्र आत्मा चुलो एक एक को, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए यीशु का नाम से। प्रभु जी आत्मा में बढ़े, सम्मत में बढ़े, अभिषेक में बढ़े। इनको बच्चे का आशीर्वाद, सारे बंधन टूट जाए यीशु का नाम से। अभिषेक रिलीज हो जाए। आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलना पड़ता है। सारे नशा का आत्मा निकल के चला जाए, सारे चैन ब्रेक हो जाए। पूर्वजों का शराब, पीढ़ी पीढ़ी का शराब, जनरेशन कर्स ब्रेक हो जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। सारे शराब टूट जाए यीशु का नाम से। जनरेशन कर्स, पीढ़ी पीढ़ी का शराब, जो बाप दादा से आया जो शराब है, टूट जाए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु का लहू से, परमेश्वर का सामर्थ्य से सारे चैन टूट जाए, जो इनको पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। रा 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 रा। खुशबू माइक बंद कर, माइक बंद करो, माइक बंद करो। जीसस। पवित्र अपना अपना माइक चेक करो फटाफट यीशु का नाम से। गॉड का माइटी पावर आए, गॉड का माइटी प्रेजेंस आए। पवित्र आत्मा चुलो एक को। हालेलुया। यीशु का नाम से प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका जीवन परिस्थिति बदल जाए यीशु का नाम से। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारे चैन खुल जाए, आज से इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु बच्चे का आशीष देना यीशु का नाम से। इनका जो भी ब्लेसिंग में, आशीष में जो रुकावट है, सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। और राबा साटला मांटला बुशेटे। पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक को चलो पिता परमेश्वर, सारे बंधन टूट जाए यीशु का नाम से। आमीन आमीन। अभी हम लोग वचन में जाएंगे, उसके बाद में फिर प्रेयर करूंगा। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कर्ज के बारे में, शराब के बारे में। जब शराब हमारे जीवन में आता है तो क्या क्या होता है, कोई भी मिस मत करो, छोड़ के जाओ मत, ध्यान से सुनो। शराब कैसा आता है, कैसा शराब आने के बाद क्या काम हो, क्या क्या लक्षण देखा पड़ता है, और शराब से हम कैसा मुक्त होता है, इसके बारे में तो मैं प्रचार कर रहा हूँ। बाइबल लेके बैठो, पेन लेके बैठो, बुक लेके बैठो। जो भी वचन देता हूँ आप लिख के रखना। हालेलुया। प्रार्थना में जब भी आप जुम्मे बढ़ती हो, प्रार्थना बढ़ती हो, वचन में ज़्यादा आप गहराई में जाओ। वचन है मेन है। चंगाई छुटकारा तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन वचन मेन है। परमेश्वर का वचन बहुत मेन है। तो इसीलिए बाइबल सुनना चाहिए। जिसको पढ़ना आता है पढ़ना चाहिए, तो जिसको नहीं आता है तो सुनना चाहिए। प्रभु का दास लोग, ज़्यादा आप लोग ऑनलाइन का भरोसा मत करो। प्रभु का दास लोग पूरा बाइबल एक ही साथ में बोलता नहीं है। थोड़ा प्रभु का दास लोग 3-4 वचन देता है, तो मैं भी आपको पूरा बाइबल का बता नहीं सकता है पूरा वचन। तो इसीलिए वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जो वचन प्रभु का दास लोग बताता है तो आप तो सुनते हो, तो बाकी वचन को भी आपको तो ये करना है। परमेश्वर जो वचन सुनता है तो उससे खुश होता है। ये टाइम में परमेश्वर स्वर्ग से देख रहा है, आप लोगों को चेक कर रहा है, वचन के लिए कितने लोग तैयार है, ये देख रहा है परमेश्वर। अपना मन को जांच रहा है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा मन से, हम लोग से बहुत बड़े है परमेश्वर। आपका मन में क्या क्या चल रहा है, सब कुछ प्रभु जानता है। किसके बारे में क्या प्लानिंग कर रहे हो। हालेलुया। अच्छा आपका मन में दूसरे के बच्चे अच्छा चला है, बुरा चला है, सब जानता है परमेश्वर, एक एक चीज़ को जानता है। तो इसीलिए तो बाइबल कहता है, हमेशा कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने मन को, धन्य जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आओ आज के वचन में प्रार्थना करेंगे। सब लोग हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। आज के वचन
सब आप प्रार्थना करो आज के वचन, प्रभु आज के वचन मेरे जीवन में काम करे। देखो परमेश्वर वचन से भी, वचन से छुटकारा देता है। परमेश्वर ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर वचन से छुटकारा देता है। बहुत लोग बांधा हुआ है, तो वचन उन लोगों को मालूम नहीं है, बांधे हुए हैं। हालेलुया। तो जब भी हम जो सच्चाई में आता है, तो प्रभु जो भी बोलता है तो हम छोड़ देता है, तो हमारा बंधन टूट जाता है, तो हम लोग आज़ाद होते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोलो थैंक यू जीसस। बोलो धन्यवाद यीशु, आज के वचन मेरा जीवन में 100 गुना आशीष ले गया, ऐसा बरकत ले गया। बोलो सब बोलो थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आज के वचन 100 गुना आशीष ले गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अभिषेक, महिमा, शांति, अनुग्रह का जीवन में आए यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है, सादे आदर महिमा आपको देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से। आमीन आमीन। कितने लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? हाँ, वचन सुनना बहुत जरूरी है। वचन परमेश्वर किसको आशीष देता है? परमेश्वर किसको चंगाई छुटकारा देता है? जो वचन सुनता है। हालेलुया। जूम में मैं आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूँ, तो जूम में सिर्फ चंगाई छुटकारा के लिए मत आओ, जूम में वचन सुनो। हालेलुया। मेन वचन है परमेश्वर है, वचन है। तो बहुत लोग बोलेंगे परवर जी हमको प्रेयर करेंगे, सिर्फ प्रेयर ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा प्रेयर मत रखो, वचन भी रखो। सीमा लंबा करो बहन, मोबाइल लंबा करो। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो भी वचन देना चाह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर ये चाहता है, 1 तिमोथी 2:4 में, 1 तिमोथी 2:4, परमेश्वर ये चाहता है सारे मनुष्य का भला हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य का भला हो, कोई दुख में, तकलीफ में, बीमारी में, कर्जे में, नशे में, हालेलुया, कोई भी आशीष से वंचित नहीं हो। ये चाहता है परमेश्वर, सारे आशीष देना चाहते हैं, सारे ब्लेसिंग दे, चंगाई छुटकारा सब कुछ देना चाहता है। लेकिन हम लोग बांधे हुए हैं। हालेलुया। तो हम लोग ने अपने आशीष को हम लोग बांध के रखा है, ब्लेसिंग को बांध के रखा है हम लोग। हालेलुया। देखो, हर आशीष के पीछे एक युद्ध है, फाइटिंग है, लड़ाई है। आपको प्रेयर करके घर में बैठ के तो पॉकेट में किसी को कुछ मिलता नहीं है, परमेश्वर का आशीष कुछ भी मिलता नहीं है। जब मैं आपको क्लियर बताता हूँ, 100% क्लियर बताता हूँ, जब तक मेहनत नहीं करोगे, तो जिस तरह आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, दूसरा काम करते हो, तो मेहनत करते हो, तो उसको आपको पैसा मिलता है कि नहीं? तो उसी तरह परमेश्वर का पास में भी मेहनत करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, तो आप प्रभु का काम कर रहे हो, परमेश्वर का काम कर रहे हो। हाँ, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, पवित्रता के साथ प्रभु का सेवा करो, परमेश्वर का। हालेलुया। नहीं तो हमारा सिर्फ मेहनत हो जाएगा, तो परमेश्वर का आशीष आएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर बहुत पवित्र है। हमारा जीवन में तो आशीष, ब्लेसिंग तो क्यों नहीं आता है? कभी कभी क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग अपने ही नियम बनाते हैं, अपने ही नियम के अनुसार चलता है। प्रभु दूसरा नियम दिखाता है, लेकिन हम वही नियम के अनुसार हम चलते हैं। तो इसलिए तो आशीष, तो हमारे जीवन में तो आशीष भी हम लोग वंचित हो जाते हैं। हालेलुया। जो भी मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन। तो आज का मैं वचन देना जा रहा हूँ आपको शराब के बारे में। ये बहुत लोग शराब के बारे में बहुत लोगों को मालूम नहीं है। तो शराब ऐसा चीज़ है आपका जीवन में, शराब ऐसा आपका जीवन को ऐसा हालत खराब करके रख देगा। हालेलुया। सारी चीज़ फिनिश कर देगा, ऐसा तो शराब है। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि सारे मनुष्य का भला हो, आपका भला हो। इसलिए तो यीशु आया ना। हाँ, यीशु मसीह क्यों आया? हमको अच्छा चंगाई छुटकारा देने के लिए, स्वर्ग राज देने के लिए, बच्चे का आशीष देने के लिए, धन तो देने के लिए, सारे चीज देने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। शांति देने के लिए यीशु मसीह आया, सारे आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। हालेलुया। और स्वर्ग राज देने के लिए, स्वर्ग राज लेके जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु यीशु मसीह तो इसलिए नहीं आए कि आपको एक टाइम सुबह शाम का खाना मिले। हालेलुया। आपको घर मिले, बंगला मिले, बच्चे का आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह इसलिए भी वो कारण से प्रभु यीशु मसीह आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हमको जीवन देने के लिए आया, अच्छा जीवन देने के लिए। हालेलुया। जो भी बताना जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। तो हमारा जीवन, ये संसार का जो जीवन है, तो कितना साल तक मरे हम? देखो,
कितना साल जिएंगे हम लोग? 50 साल, 60 साल, 70 साल, हैं? तो उसके बाद कुछ जीवन है? तो कुछ भी जीवन नहीं है। लेकिन यीशु के साथ जीवन है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ जीवन है हमारा। संसार का हमारा जीने का समय फिनिश्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम यीशु के साथ स्वर्ग राज में हम जिएंगे हमेशा के लिए। हालेलुया। आप जब भी प्रभु में जो भी आपने परमेश्वर को स्वीकार किया, आपने बपतिस्मा लिया, तो आपने प्रभु को ग्रहण किया, तो आप प्रभु में चल लो, दुख में भी, सुख में भी, सताव में भी, समस्या में भी, पवित्रता के साथ, लोगों का नफरत, बैर सब कुछ लेके भी सबको माफ करते ही, हालेलुया, सबका साथ ही आप प्रभु में चल लो, क्रूस उठा के चल लो। ये चलना आपका व्यर्थ नहीं है। मसीह में जो भी मेहनत करता है तो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो हमारे जीवन में शराब कहाँ से आया? शराब पहले हम लोग देखते हैं उत्पत्ति में जब ये परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने, तो उसके बाद वो लोग ने आज्ञा उल्लंघन किया। परमेश्वर का हमारे जीवन में शराब क्यों आता है? जब हम परमेश्वर, एक तब मेन क्या है, तो हम परमेश्वर का आज्ञा मानता नहीं है। यदि हम परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता तो हमारे जीवन में शराब आता है। किसी का जीवन में, आपके भी होना दो, मेरा भी होना दो, किसी का भी होना दो, तो शराब आता है। हालेलुया। मेन क्या है? आज्ञा नहीं मानने के कारण से हमारे जीवन में शराब आता है। हमारा चाल चलन नहीं बदलने के कारण से शराब आते हैं हमारे जीवन में। हम अभी प्रभु में आए तो हम पहले का जीवन जी रहे, पहले जो भी करते थे वही कर रहे हैं अभी तक। हालेलुया। तो हमारा जीवन में देखो, जब आदम का तो हवा ने पाप किया, तो वहाँ से देखो तो शराब आया, तो शराब आके तो सारे उसके बच्चे के ऊपर शराब आया, तो उसका बेटा ने तो बड़े बेटे को मार दिया, अपना भाई को मार दिया, छोटे भाई को मार दिया। तो वहाँ से बात शराब बढ़ते गया। हालेलुया। सब लोग शराबित बन गए। तो अभी देखो, अभी शराब कैसे आता है हमारे जीवन में, काम कैसे करता है, शराब कैसे काम करता है? तो देखो, हमारा जो बाप दादे रहता है, पुरखौली रहता है, पुरखौली बोलते हैं ना, पुरखा लोग, पूर्वजों का लोग रहते हैं, बाप का बाप। अभी वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया। वो लोग शैतान का पूजा करते हैं। तो वो लोग क्या डीएनए से हमारा जन्म हुआ है। हालेलुया। वो लोग का खून हमारे अंदर रहता है। तो वो लोग जो भी करते थे तो हम वही करते हैं। तो क्या होता है? तभी शराब आता है हमारे जीवन में। वो लोग ने परमेश्वर को जाना नहीं है, जानने का कभी कोशिश किया नहीं, बुराई का अलावा कुछ किया नहीं, जादू टोना करने का, भाभी करने वाला आत्मा के साथ समझौता करके, लोगों का मर्डर करके, मारपीट करके। हालेलुया। तो वो लोग ने जो भी पाप कमाया बाइबल में, तो उसमें एक उखान है ना, जैसा करने वैसे भरने, जैसा करेगा वैसे भरेगा। ये संसार में जो भी करोगे आपको वही मिलेगा। हालेलुया। अच्छे काम करोगे, जो भी बोओगे वही काटोगे। आत्मा के लिए बोओगे तो आत्मिक काटोगे, और शरीर के लिए बोओगे विनाश काटोगे। आपका भी मेरा भी सबका वही है। जो भी मनुष्य बोएगा उसको तो चाहे अच्छा होना दो चाहे बुरा होना दो, तो एक दिन उसको आना ही है, ऊपर आना ही है। बाइबल में लिखा है, जिस तरह भले काम भी प्रकट होता है, महिमा भी प्रकट होता है, तो बुरे काम भी प्रकट होता है। हालेलुया। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब भी हमारा जीवन में जब भी श्राप आता है, हालेलुया, तो पाप के द्वारा तो श्राप, बाप दादा का जो चाल चलन है, तो श्राप आता है। तो इसीलिए बहुत लोग वहां से छुटकारा पा नहीं सकते। हालेलुया। तो बाप दादे लोग क्या करता है? तो शराब पीता है, उसके बच्चे के ऊपर शराब आता है। वो लोग शराब पीता है, वो लोग को आदत होता है, शराब पीने का आदत होता है, उसके बच्चे के ऊपर आदत आते हैं, तो उसके बच्चे के ऊपर आदत आता है, वही आदत होता है, सेम आदत वो लोग के साथ जुड़ी है, वो लोग का खून के साथ जुड़ी है, रिश्ता में जुड़ी है, डीएनए में जुड़ी है। हालेलुया। देखो, शराब जब भी हमारे जीवन में शराब आता है, एक तो आशीष कुछ भी आता नहीं है, बरकत नहीं है।
कुछ भी आपको बरकत मिलेगा ना, जो भी हमारे जीवन में शराब आता है को भी बरकत मिलेगा नहीं। आप जो भी काम करोगे सब फेल हो जाएगा, कितना भी कोशिश करो। हालेलुया। ये सारी चीज तो पहला तो हम लोग ने नहीं किया, हम लोग ने जो, ये हमारा गलती नहीं है, लेकिन जो बाप दादा जो करते आए ना, तो चाल चलन वालों का जो निकम्मा चाल चलन है, तो वही उस सारे माइक माइक बंद करो, माइक बंद करो ना, माइक बंद करो। हेलो उर्मिला, उर्मिला माइक बंद कर। डिस्टर्ब कोई मत करो, बचन के टाइम में कोई डिस्टर्ब मत करो। तो कर्ज आया, देखो बाप दादा से जो भी जनरेशन कर्ज तो हमारा जीवन में जब भी आता है, तो पहला जो भी बाप दादा जो करते हैं तो वही अपने बच्चे का हमारे ऊपर तो लागू होता है। हालेलुया। किसी को देखो, किसी को क्या होता है, एक्सीडेंट होने का आत्मा, एक्सीडेंट आत्मा काम करता है, पहले से एक्सीडेंट करने वाला आत्मा काम करता है। हालेलुया। एक्सीडेंट कराने वाला शराब, शराब आत्मा काम करता है, तो वो बच्चे को भी आता है। किसी को बच्चा नहीं होने का, हालेलुया, पूरा वो लोग का खानदान में किसी को बच्चा होता नहीं है, ये भी एक शराब है। हालेलुया। आज मैं सारे शराब को मैं तोड़ूंगा यीशु का नाम से। लास्ट में मैं प्रार्थना करूंगा। बरकत नहीं है, आप कमाते हो, एक तरफ कमाते हो दूसरी तरफ डालते हो, पैसा तो आता है, घर में बहुत पैसा आता है, लेकिन जाता है कहाँ, हॉस्पिटल में, बीमार होना, बार बार बीमार होना। हालेलुया। जो भी, अरे माइक बंद कर, किसका माइक चालू है? सोनू, सोनू बहन माइक बंद कर। सोनू, सोनू, सोनू माइक बंद करो। हालेलुया। ये सारी चीज शराब है। इतना एक कमाते हो, एक जगह कमाते हो, तो इतना मेहनत करके कमाता है, जाता है डॉक्टर के पास, रात भर कमा, दिन भर रात भर काम करके पसीना का धारा चुहा के जब हम काम करते हैं, जाता है डॉक्टर के पास, इतना मेहनत करके पसीना बगा के जो डॉक्टर के पास जाता है, ये भी एक शराब है, बार बार बीमार होना। हालेलुया। देखो शराब को डॉक्टर भी उसको पता नहीं चलेगा, शराब जिसका शराब के द्वारा जो बीमारी हो गया, तो डॉक्टर रिपोर्ट भी मालूम नहीं पड़ेगा उसको। जब भी मनुष्य का जीवन जो शराब आता है ना, तो अगर ये शराब को फिनिश नहीं करेगा तो पूरा लोगों का जीवन में बहुत संकट दे देगा। यदि आप शराब में है तो आपके बच्चे के ऊपर भी आएगा शराब। हालेलुया। बार बार बीमार बीमार होना, शादी टूटना, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होना, शांति नहीं होना। हालेलुया। ये सारी चीज शराब का लक्षण है। हालेलुया। एक्सीडेंट होना है, ये सारी चीज, तो घर में शांति नहीं है, बरकत नहीं, जितना भी कमाते हैं तो बरकत नहीं है, तो आशीष नहीं है। ये सारी चीज क्या है, शराब है। मेहनत कर रहा है, सुबह शाम प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, व्यापार भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हालेलुया। लेकिन शराब क्या कर रहा है, तो शराब आगे बढ़ना नहीं दे रहा है, पकड़ के रखा। प्यार आप आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन क्या करेगा, उसको पकड़ के रहेगा। हालेलुया। अभी इसको तोड़ने के लिए, इसको कौन तोड़ेगा? इसको तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। शराब तोड़ने का एक ही तरीका है, से प्रभु यीशु मसीह का लहू ही तोड़ सकता है, जीसस का ब्लड ही तोड़ सकता है, यीशु मसीह का अभिषेक ही तोड़ सकता है शराब को। हालेलुया। हम यहाँ पे एक वचन देखते हैं। थैंक यू जीसस। सब व्यवस्था 5:6 निकालो। डिटोनॉमी 5:6, व्यवस्था विवरण 5:6। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। व्यवस्था विवरण 5:6।
हालेलुया। तो दूसरा शराब ये आता है कि 5:6 में, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है वो मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके न मानना। हालेलुया। सिर्फ जीसस को ही मान, सिर्फ परमेश्वर को मानना। तो दूसरा को मानता है तो शराब आता है। तो हम प्रभु के पास भी रहता है। हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आप रहते हो, आप प्रभु का नियम अनुसार चलते हो। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर का नियम तोड़ते हो गए, हम तोड़ देते हैं, तो तभी भी शराब आता है हमारे जीवन में। दूसरे किसी को नहीं मानना, सिर्फ प्रभु को मानना। सिर्फ परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने हमको आशीष दिया, हमको जीवन दिया परमेश्वर ने, सिर्फ उसी को मानना। हालेलुया। कोई मूर्ति खोद के उसका पूजा नहीं करना, आइडल वर्शिप मत करना। तो बाइबल क्लियर बोलता है सिर्फ यीशु को मानना और भी यीशु मसीह को मानना, तभी डिलीवरेंस मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस में हमारा पाप, गुनाह और शराब सारे पर भी यीशु मसीह ने तोड़ दिया है। हालेलुया। लोग दो दो चीज करता है, तो चर्च में भी जाता है तो घर में दूसरा भी करता है। तो लोग बोलते हैं पास्टर तो देखा ही नहीं है, प्रभु का दास देखा नहीं, क्या करेगा? वो पूछेगा तो बोलेंगे हम तो यीशु को मानते हैं। झूठ बोलते हैं। अरे पास्टर तुम्हारे घर में नहीं देखा तो प्रभु का दास ने देखा, प्रभु तो देख रहा है ना स्वर्ग से। हालेलुया। परमेश्वर तो देख रहा है। तुम चर्च में भी जा रहे हो, अगरबत्ती भी जला रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इसको भी मान रहे हो, उसको भी मान रहे हो, तो प्रभु देख रहा है, स्वर्ग से देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का दास का आंख में आप लोग मट्टी डाल सकते हो, लेकिन परमेश्वर तो देखो, तो स्वर्ग से सब कुछ देखता है। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, जब भी हम परमेश्वर को छोड़ के तो दूसरे को मानते हैं, तभी हमारे जीवन में शराब आता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है जितना भी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि हम परमेश्वर का वचन को मानता है तो हमारा जीवन में आशीष है, नहीं तो शराब है। किसी का जीवन में कितना भी बड़ा प्रभु का दास होना दो, कोई भी मैन ऑफ गॉड होना दो, कोई भी होना दो, तो प्रभु का वचन मानोगे तो आशीष है, नहीं मानोगे तो शराब है। सुबह शाम सिर्फ ये नहीं कि सुबह शाम सिर्फ प्रेयर करना, गॉड का ओबीडियंस होना, वर्ड ऑफ गॉड को मानना तो बहुत जरूरी है। और भी यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम करेगा मेरे वचन को मानेगा। हालेलुया। तो हम लोग सब लोग अभी हम सब यीशु से प्रेम करते हैं ना, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो वचन को भी मानना बहुत जरूरी। परमेश्वर को पहला स्थान देना, प्रभु को। हालेलुया। परमेश्वर को पहला स्थान देना, उससे अब ये एक काम निकालो, सब बिलाप गीत 5:7 निकालो, लेमिनेशन निकालो, लेमिनेशन इंग्लिश में लेगा, लेमिनेशन 5:7 लेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूर्वजों का शराब के बारे में, तेरा पूर्वजों ने तो पाप किया। देखो दानियल ने अपना जो पूर्वज जो उसका जो बाप दादा रहता है, तो वो लोग ने जब भी पाप किया, सिन किया, तो कर्ज आए उसका जीवन में। जब भी परमेश्वर ने, अभी जब भी दानियल बुक पढ़ोगे तो परमेश्वर ने तो उसको क्षमा कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो हम लोग बहुत टाइम ये चाहता है कि तो शैतान कर रहा है, नहीं, सारे चीज शैतान करा रहा है, ये नहीं। शराब भी शैतान पिला रहा है, वो नहीं है। हालेलुया। ध्यान से सुनो। हालेलुया। तो एक्सीडेंट भी शैतान करा रही है, नहीं, बीमारी भी शैतान करा रही है, नहीं, लेकिन हम लोग तो गलती करता है, हम लोग भी गलती करता है ना, तो उसका भी भुगतान हमको देना पड़ता है, वो भी निकलता है। बाइबल में लिखा जो भी बोओगे, जो भी ये करोगे, सो करोगे तो वही काटोगे, वही मिलेगा। जो भी बोओगे वही काटेगा। देखो परमेश्वर ने किसी को कर्ज दिया नहीं है, परमेश्वर ने किसी को कर्ज देने के बुलाया नहीं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे सामने आशीष और शराब दोनों रखा है। हालेलुया। तुम किसको चुनोगे? मौत और जीवन और मरण परमेश्वर ने हमारे सामने रखा है। हालेलुया। डेथ एंड लाइफ, कर्स एंड ब्लेसिंग, तो गॉड ने हमारे सामने रखा है। तो हम किसको चुनना है? हालेलुया। हमको आशीष को चुनना है, ब्लेसिंग को चुनना है,
और जीवन को चुनना है। कोई मरना चाहता है क्या? हाँ, कोई मरना चाहता है? नहीं चाहता है ना। आप लोग क्या मरना चाहते हो? मैं तो नहीं चाहता मरने के लिए। हालेलुया। कोई भी मरना चाहता नहीं, सब लोग जीना चाहता है ना सब लोग, है कि नहीं? तो इतना जल्दी देखो, इतना उम्र में कोई मरना कोई भी चाहता नहीं है, सबको अपना जीवन का प्यारा है। इसलिए गॉड ने, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर कहता है जीवन और मरण मैं तुम्हारे सामने रखा, तुम किसको चुनोगे? हालेलुया। प्रभु कहता है जीवन और मरण मैं तुम्हारे सामने रखा, तुम किसको चुनोगे? तो हमारा चुनाव है वो। हालेलुया। जब हम व्यवस्था विवरण 26 निकालो, 26 का डिटोनॉमी 11 निकालो, डिटोनॉमी 11। थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण 26 का डिटोनॉमी 26, व्यवस्था विवरण 26। 26 का एक मिनट। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। डिटोनॉमी 26, व्यवस्था विवरण 26। का हालेलुया। सोलह से हम देखते हैं 16। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, इसलिए अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना। तूने जो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर ये वचन दिया है, मैं तेरे बनाए हुए गए मार्ग पर चलूँगा और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूँगा और तेरी सुना करूँगा। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। हालेलुया। और 19 में लिखा 19, और कि वो अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बने रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको सबको परमेश्वर ने तो पवित्र होने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने आशीष लगाने बनाया परमेश्वर ने। तो हमको यदि परमेश्वर से आशीष चाहिए तो हमको परमेश्वर का नियम अनुसार चलना पड़ेगा। तो हमारा नियम नहीं चलता, ये परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। अब देखो मोदी ने कितना नियम बनाया, तो अभी हम मोदी का नियम में चल रहा है ना। आप जब भी ऑफिस में काम करते हो तो आपका ऑफिस का नियम में चलना चाहिए। हालेलुया। तो उसी तरह तो परमेश्वर के साथ रहता है, तो परमेश्वर का नियम अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। बहुत लोग क्या करता है, बहुत लोग बैठता है शैतान के साथ, शैतान का पूजा करता है, तो सुनता है शैतान का, मानता है शैतान का और मांगता है प्रभु के पास। तो क्या मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर से कुछ तो ब्लेसिंग, आशीष नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम अब्राहम के बारे में देखते हैं। देखो कि उसका पिता ने जो उसने पाप किया था, तो वही उसका बेटे को इसहाक को भी आया। जब भी अब्राहम अपना पत्नी को ले गए, वाइफ को ले गए, जब भी मिस्र देश में जा रहा था, तो वो वहाँ पे, तो उस टाइम में सारा बहुत सुंदर थी। तो अब्राहम डर गया, यदि इसको मैं अपना पत्नी बोलूँगा तो लोग इसको भी मारेंगे, मुझे भी मारेंगे।
तो उसने क्या किया, मेरा बयान बोला, उसने लोगों को सामने बोला, मेरा बयान बोला, झूठ बोला उसने। हालेलुया। वही उसका बेटे के ऊपर भी आया। बाप ने जो भी किया, बाप ने जो भी किया तो बच्चे के ऊपर आया। इसलिए मैं सबको बताना चाहता हूँ, इसलिए यदि आप जो भी करोगे तो बच्चे के ऊपर आएगा। अच्छा काम करोगे बच्चे के ऊपर आएगा। आप जब भी शराब का काम करोगे बच्चे के ऊपर शराब आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरा पिता को नहीं मानोगे, मेरा वचन के अनुसार नहीं चलोगे, तो तुम्हारे बच्चे के ऊपर में शराब आएगा। हालेलुया। यदि हम अपने बच्चे लोग को अच्छा करना चाहते हो, प्रभु के साथ रिश्ता, तो रिश्ता में हमको मजबूत होना पड़ेगा। सारी चीज़ को परमेश्वर से, गॉड के साथ, परमेश्वर से ब्लेसिंग लेने के लिए, तो सारी चीज़ को हम लोग तो ये करना पड़ेगा। और तीसरा हम यहाँ पे देखते हैं, तो बहुत लोग ब्लेसिंग क्यों नहीं है, सब लोग निकालो, जेरेमाया 17 निकालो, यिर्मयाह का 17 का 6 निकालो। तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रभु का दास के ऊपर भरोसा करते हैं, मैन ऑफ गॉड के ऊपर, प्रॉफिट के द्वारा, पास्टर के ऊपर भरोसा करता है। यही हमारे जीवन में सब कुछ काम करेगा, ये नहीं। हालेलुया। तो ये मुझे पैसा दे देगा, ये मेरा जीवन बनाएगा, तो ऐसा ही करता है। ऐसा लोगों को प्रभु का वचन कहता है। जेरेमाया 17 निकालो, यिर्मयाह का 17 का 6 देखते हैं हम लोग। शराबी थे मनुष्य, जेरेमाया 17, यिर्मयाह का 17 का 6 देखते हैं हम, वचन देखते हैं। 5 देखते हैं। यहोवा ये कहता है कि शराबी थे पुरुष महिला दोनों, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। इसलिए हमको ज़्यादा परमेश्वर से भी ज़्यादा मनुष्य पर भरोसा रखना नहीं है। बहुत लोग देखो अपना दास, परमेश्वर का दास को, ये दास हमारे जीवन में बहुत काम करेगा, ऐसा सुनता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भी लोग बोलता है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, देखो तो ऐसा बोलो मत, परमेश्वर ने हमको बनाया, जितना भी प्रभु का बड़ा दास होना दो, तो परमेश्वर नहीं हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, यहोवा ये कहता है कि शराबी थे, कर सिंह है और लोग है, जो पुरुष महिला दोनों, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। जिसका मन यहोवा से भटक जाता है, उसका सहारा लेता है, मनुष्य पर सहारा लेता है, यही हमारे जीवन में सब काम करेगा। हालेलुया। ये परफेक्ट हमारे जीवन में काम करेगा। तो ये करता है लोग ऐसे, इसलिए शराब पीते वो लोग का जीवन में कुछ भी होता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो बहुत लोग मेरे को, कोई बोलता है कि परफेक्ट जी आपको तो आप हमारे लिए आप ही यीशु ही बोलता है। मैं बोला भाई ऐसा मत कर, मुझे टाइम में मैं उसको रिपेंट कराता हूँ, पश्चाताप कराता हूँ। तो ऐसा मत बोलो, तुम ये करो, परमेश्वर मनुष्य कभी परमेश्वर बन नहीं सकता है, वो तो डायरेक्ट बोलता है मैं। तो आपको ये विश्वास करना चाहिए, आपका फास्टर होने दो, परफेक्ट होने दो, मैं भी होने दो, सब होने दो। ये परफेक्ट के द्वारा, ये फास्टर के द्वारा, प्रभु का दास के द्वारा, ये बहन के द्वारा, तो परमेश्वर हमारा जीवन में काम करेगा बोल के, तो ये बोलना है। हालेलुया। तो हर चीज़, हर आशीष के साथ, तो आपका बुलाई के साथ परमेश्वर का तो नाम जुड़ना बहुत जरूरी है। हम कुछ कर नहीं सकते, आप भी कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। ये मत बोलो कि आप ही प्रभु लगता है, आप ही यीशु देखते हो, ऐसा बोलो मत। आप ही कर सकते हो, आप हमारे लिए प्रभु, ये ऐसा कभी भी तो बोलना नहीं चाहिए। मेरे को बहुत लोगों ने बोला, तो मैं उन लोगों को साफ साफ बोला, तो ऐसा मत बोलो। परमेश्वर हमारे द्वारा हमको इस्तेमाल करके तो लोगों को आशीष देता है, ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। शराबी थे मनुष्य, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। ऐसे लोग भटक जाता है, सिर्फ प्रभु का दास के ढूंढते रहते हैं वो लोग। हालेलुया। सिर्फ लोगों को पर ये करता है प्रभु। तो आप देखो, आपको कोई पैसा, किसी को पैसा देने, आप पैसा आपसे लेना है, किसी को लेना है। हालेलुया। ओ भाई मेरे को पैसा देकर बोल कर ना, सब फंसा देगा, शैतान जाके फंसा देगा। तो आपको बोलना है परमेश्वर इसके द्वारा पैसा निकालेगा। हालेलुया। आपका पैसा अटका पड़ा है, बहुत दिन से अटका पड़ा है, तो आपको पैसा नहीं दे रहा, वो लोग सता रहे, तो आप सिर्फ विश्वास कर रहे हो कि ये मेरे को पैसा दे देगा, ये पैसा दे देगा। ये मत बोलो परमेश्वर इसके द्वारा, परमेश्वर मेरा पैसा निकाल के देगा। हालेलुया।
गॉड मेरा पैसा जो इसने जो पकड़ के रखा है, तो शैतान ने पकड़ के रखा है, परमेश्वर सब छीन के लेके आएगा। तो आपको ये बोल के तभी तो ये करना चाहिए। हालेलुया। वो देखो ऐसा लोग का जीवन कैसा होता है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान है, जो कभी भलाई को ना देखेगा। जीवन कभी भी आगे नहीं जाएगा, सूखा हो जाएगा, कभी तरक्की नहीं देगा, बरकत नहीं देगा, ब्लेसिंग नहीं देगा, छुटकारा मिलेगा नहीं। हालेलुया। जो पेड़ रहता है देखो नीचे से ऊपर से नीचे सूखा है, तो ऐसा जीवन हो जाएगा पूरा निर्जल और लोनचाई भूमि पर बसेगा। देखो अभी जो धन्य है, साथ में लेगा, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। हालेलुया। जो प्रभु को विश्वास करता है वो लोग, बहुत लोग ब्लेसिंग है, आशीष है। तो ये लोग का आपका जीवन कैसा होता है? आपका जीवन ये होता है कि बहती नाली के किनारे जो पौधा लगाता है, हर महीना फलता है। धूप आना दो, अकल पड़ने दो, कुछ भी होना दो, तो हर महीना फलते रहता है। क्यों फलता है? क्योंकि उसका जो जड़ है, उसका जड़ पानी के साथ कनेक्ट है, इसलिए फलता है। उससे हमारा जीवन भी, हम परमेश्वर में अपने आप को रोपना है। सुबह शाम प्रार्थना करने, दुख आने दो, तकलीफ आने दो, समस्या होने, कुछ होना दो, नहीं होना दो, फल आना दो, नहीं आना दो, बीमारी जाना नहीं दो। हालेलुया। बीबी नहीं बदले, बेटा नहीं बदले, पति नहीं बदले, निराश मत हो जाओ। हालेलुया। चंगे नहीं हो रहे हो, बिजनेस नहीं चला है, व्यापार नहीं चला है, निराश मत हो जाओ, प्रभु के साथ बने रहो। एक दिन ऐसा दिन आएगा, सारे चीज सब कुछ होने लगेगा। हालेलुया। सारे आशीष होने लगेगा आपका जीवन में। एक एक चीज फल आपने जो भी, आपने दुख में भी आपने बीज बोया, दुख में भी आप प्रार्थना कर रहे हो, आप सुख में, समस्या में भी कर रहे हो, सताव में भी कर रहे हो। हालेलुया। घर में बहुत समस्या चल रहा है, तभी भी आप कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? बीज बो रहे हो, सीड को बो रहे हो, तो एक दिन जरूर आएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो हमारा बाइबल कहता है नीति वचन 18 का 21 में, प्रोवर्ब्स 18:21, प्रोवर्ब्स 18:21, जीव के बस में मृत्यु और जीवन है, जो उसको काम में लेके आना चाहता है उसके फल भोगेगा। हालेलुया। हम कभी कभी हम बोलता है कि हम कुछ भी, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, हमको बच्चे का आशीष नहीं मिलेगा, सिर्फ मुंह से नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं, मैं चंगा नहीं हो जाएगा। तो हम खुद ही बोलते हैं, अपने आप को कर्ज करते हैं, मैं तो पहले मरा था, अच्छा होता था, हाँ मैं क्यों जिया, हाँ मैं फांसी लगा के मरूंगी, सुसाइड करूंगी। तो पहले बोल के रखते हैं लोग, कर्ज डालते हैं, अपने आप को शराब डालते हैं, अपने आप को। खुद क्या कर रहा है? खुद शराब डाला है। क्या परमेश्वर ने डाला? नहीं डाला परमेश्वर ने। जो भी खराब चीज बोलोगे वही आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। जो अच्छे चीज बोलोगे, अच्छे आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। आपने आपको शराब दोगे तो शराब भी हो जाएगा। हालेलुया। तो किसी को बच्चा को बोलेगा तो ये तो कुछ काम का भी नहीं है, ये तो कुछ भी काम करता नहीं, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी बढ़ेगा नहीं, तो उसको कर्ज डाल दिया। हालेलुया। यदि आपने तो शराब दिया, ये शराब दिया, हमारा मुंह से जो भी शब्द निकलता है तो दूसरा का जीवन में जाके असर को लेके आते हैं। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा है, अपने सताने वाले को हंसी दो, शराब मत दो। हालेलुया। तो शराब देखो, बहुत लोग शराब देता है, तेरा बच्चा नहीं हो जाएगा बोल देता है, वो लोग को देखो बच्चा होता नहीं है। सारी चीज वो लोग बांध के रख देता है, जादू टोना करता है, लोग शराब देता है, कर्ज करता है, तो सारे चीज को बांध के रख देता है। अब कभी भी मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, व्यापार नहीं चलेगा, मुझे बच्चे का आशीष नहीं मिलेगा, मेरा पति नहीं बदलेगा, शराब से आजाद नहीं हो जाएगा, मैं नहीं बदलूंगा, तो ऐसा कभी मत बोलो, ऐसा चीज़ कभी मत बोलो। मैं पहला बोलता था, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा, तो मैं अपना ये कहता था, अभी बोलना छोड़ दिया। जो भी हम जो बोलते हैं वही हम करते हैं। हालेलुया। देखो अभी हम परमेश्वर के पास है ना, तो हमारा आधार है परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। देखो जब भी हम किसी को गाली मारता है ना, खराब चीज बोलता है ना, कितना
दुष्ट आत्मा हमारे अंदर जाता है, मालूम है आपको? पता भी नहीं चलेगा, अनसीन स्पिरिट बोलता है तो दिखाई देता नहीं है। शैतान हवा का जैसा, किसी को गाली मारो, देखो तुम्हारे अंदर कितना दुष्ट आत्मा अंदर जाता है, अंदर जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी को शराब दो, कैसा दुष्ट आत्मा जाता है, शैतान जाता है। उसके बाद लोग चिड़चिड़ा हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएगा, कुछ आने का कुछ तो ये नहीं हो जाएगा। हालेलुया। तो किसी को देखने में पसंद नहीं करेगा, परमेश्वर से विश्वास हट जाएगा, शांति नहीं होगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप, मैंने देखो, मैं धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सब अपना अपना माइक बंद करो सब लोग। थैंक यू जीसस। ओके, माइक माइक बंद करो, माइक बंद करो, माइक बंद करो। आपको फट करके माइक जैसा जूम तो चालू करते हो तो माइक बंद करना है। हालेलुया। देखो, रिबिका ने क्या बोला था, रिबिका ईसा का बीबी ने क्या बोला था, तो ईसा को याकूब को बोला था, तो एक काम कर, अभी उसका बाप जो मरने वाला था, तो याकूब को बोला, रिबिका ने बोला अपने बेटे को बोला, एक काम कर, एक हरिण का अच्छा मीट बना के लेके जा, बकरा मैं ये करके देता हूँ, तो मीट लेके जा, तो उसके बाद तो वहाँ पे जाके उसको, वो तेरा पिता खाएगा, तेरे को आशीष देगा। तो उसको, तो रिबिका ने ये बोला था कि, रिबिका क्या सोचा था, अब मेरा बेटे को आशीष मिले, याकूब को आशीष मिले, तो उसका पिता सोचता था मेरे को ऐसा होगा, बड़े बेटे का आशीष मिले। तो यहाँ पे तो क्या हुआ, तो जब ये याकूब बोलता है, यदि मैं धोखे से जाके तो झूठ बोलूंगा ना, तो शराब मेरे ऊपर आएगा। तो रिबिका ने क्या बोला, अपना माँ ने अपने बेटे के लिए बोला, शराब तुझ पर नहीं मुझ पर पड़ेगा। तो कभी भी पूरा जीवन भर माँ और बेटा कभी मिल नहीं पाए, अलग हो गए। हालेलुया। तो इसीलिए देखो, जो भी हम जो, तो शराब आपने आपको देता है तो शराब लगता है, दूसरे को देता है तो शराब लगता है। अभी देखो, हम भी किसी को यहाँ से गाली मारता है ना, मैं आपको गाली मारूंगा तो कितना दर्द होता है, बोलो, कितना दूर से। हाँ, देखो, कोई पंजाब में, कोई गोवा में, कोई हिमाचल प्रदेश में, हालेलुया, कोई हाँ महाराष्ट्र में, तो लोग देखो दूर दूर से जुड़े। तो मैं गोवा में हूँ, तो यहाँ से मैं आपका बुरा एक खराब चीज़ बोलूँगा तो आपको कितना दर्द होता है, देखो हम कितना दूर है, देखो। तो ये जीभ में, इसमें क्या सामर्थ्य नहीं? हाँ, या हमारा मुंह में क्या शक्ति सामर्थ्य नहीं है? हाँ, खुद ही बोलो, अभी हम कितना दूर है, कितना मील हम लोग दूर है। तो मैं आपके बारे में बुराई करूँगा, खराब चीज़ बोलूँगा, आपको कितना दर्द होता है ना? तो हम इतना कितना दूर है, बहुत दूर है। तो बोला तो मुंह में कितना सामर्थ्य है, देखो। तो हम देखो किसी को शराब देता तो क्या शराब नहीं लगेगा? लगेगा। हाँ, एक बात याद रखना, पर भी यीशु मसीह ने बोला, जो हम दूसरे को शराब देते हैं ना, जो भी दूसरे को बुराई करता है ना, हमारे ऊपर आएगा, हमारे नुकसान है, वो लोग का नहीं है। हालेलुया। अभी मानो अभी मैं आपको शराब दूंगा ना, तो मुझे लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आपका बुराई करूंगा तो मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। हालेलुया। आपको लोग कुछ भी बोलना दो, बंदर बोलना दो, चूहा बोलना दो,
कुछ भी बोलना दो, खराब बोलना दो, पनौती बोलना दो, कुछ भी बोलना दो तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप मत बोलो, हालेलुया। कुछ भी बोलना दो, गाली मारना दो, ठीक है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बोलने वाला को फर्क पड़ेगा। पर भी ये समझ कहता है, जो भी जो भी बाहर से आता है तो उसको अशुद्ध नहीं होता है, जो तुम्हारा मुंह से निकलते हैं वही मनुष्य को अशुद्ध करा देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो शराब जब भी थे हमारे जीवन में, जब शराब आता है, एक शराब गरीबी का भी एक शराब है, हमेशा गरीब होना। हालेलुया, गरीबपन भी एक शराब है। और भी यीशु मसीह ने हमको अमीर बनाने के लिए, हर चीज़ में अमीर बनाने के लिए भेजा है। देखो, हमको आत्मा में भी हमको धनी होना चाहिए, धनी। गरीब का मतलब ये, धनी का मतलब ये नहीं कि आपके पास गाड़ी बंगला तो पैसा रहे, तो ये नहीं, तो आपको आत्मा में भी आपको धनी होना है। आत्मा भी हमारा परिवर्तन, मन परिवर्तन होना चाहिए, आत्मा भी परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया, आत्मा में धनी होना चाहिए, आत्मा का भी उन्नति होना चाहिए। क्या हम अपने आप को चेक करना, पहले जो जिंदगी जी रहा वही तो नहीं कर रहे? तो पहले भी बुराई करते थे, पहले भी चुगलियाँ करते थे, पहले भी गालियाँ मारते थे, पहले भी मुँह से गंदा चीज़ आता था बोलने के लिए। क्या वही था? क्या हमारे जीवन में अभी तक काम नहीं कर रहा है? तो हम लोग आत्मा में गरीब है, गरीब। तो आत्मा का अभी तक कुछ भी विकसित नहीं हुआ। आपने बपतिस्मा भी लिया होगा, आपने यीशु को जीवन दे दिया, तो तुम्हारा जीवन पहला भी बंदर, अभी भी बंदर, कुछ फर्क ही नहीं हुआ। पहले जो कहते थे अभी भी वही हो रहा है। देखो क्या बदलाव आया, कुछ भी नहीं आया। हाँ, तो ये भी एक शराब है। तो परमेश्वर परमेश्वर बोलेगा, अरे ये पहले भी ऐसे करते थे, मेरे पास आने पे भी ऐसे कर रहे हैं, तो प्रभु कैसे बरकत देगा, आशीष देगा? तो जीवन किसको बदलना? हमको बदलना है। अभी हमने यीशु को, प्रभु को जान लिया, प्रभु ने हमको जान लिया, है कि नहीं? तो अभी हम प्रभु के बच्चे, वो हमारा पिता है। तो इसीलिए तो हम ऐसा सारी चीज, हमने जो बुराई किया, पाप किया, सारी चीज किया, इसलिए तो हम, तो यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ा रहे, तो इसलिए तो बीमारी आ रहे, इसलिए दुष्ट आत्मा काम कर रहे। अपना पाप खुद हम लोग, पाप का फल भोग रहा है, बुराई का फल भोग रहे हैं, हम लोग खुद भोग रहे हैं। तो हम प्रभु को बोलता है, प्रभु प्रभु ने तो ऐसा हमारे जीवन में क्यों कर दिया? नहीं, प्रभु कभी भी किसी को ये करता नहीं है। हालेलुया, हम लोग ने, देखो हम लोग ने बुराई करके हम लोग अशांति में है। हालेलुया, पहचान है कि चैन नहीं है, शांति नहीं है, पीस नहीं है, कुछ नहीं है। 2 टाइम का खाना तो है, घर में पैसा भी है, लेकिन क्या है? शांति नहीं है। हालेलुया, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो अपना जीवन चेक करो आप। क्या पहले का आत्मा अभी तक काम तो नहीं कर रहे? पहले का आदत अभी तक काम तो नहीं कर रहे? पहले इतना गुस्सा आता था, चिड़चिड़ापन होते थे, तो वही तो काम नहीं करे अभी प्रभु के पास आने के बाद भी, इतना साल होने के बाद भी। तो ये भी एक क्या है? ये भी एक कर्स है, कर्स, श्राप है। यदि है तो यीशु का लव मांगो। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस 1 पीटर 1:15, पहला पत्रस 1 का, थैंक यू जीसस। देखो, जो हमारा जो बाप दादा से जो आया, जो निकम्मा चाल चलन, तो हमको तो छुटकारा कैसे मिलेगा? पहला पत्रस 1 का 18 हम देखते, 18-19। 1 पीटर 1:18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, हालेलुया, निकम्मा चाल चलन, क्या निकम्मा चाल चलन बोलो? तो बाप दादों से चला आया है, पूर्वजों से चलते आया है। हालेलुया, शराब देना, गुस्सा करना, चुगलियाँ करना, मर्डर करना, मारपीट करना, हालेलुया, मूर्ति पूजा करना, बलिदान करना, ये सारी चीज, नशा करना, व्यभिचार करना, सारे गंदा चीज, तो निकम्मा चाल चलन। तो ये लिखा है,
क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नासमान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। हमारा छुटकारा सोना चांदी धन दौलत देने से गोल्ड देने से हमारा छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया। हमको मुक्ति नहीं मिला। हम पाप से शराब से आज़ाद नहीं हो गए। हम लोग यीशु मसीह का पवित्र लहू से, हालेलुया, तो हम लोग आज़ाद हो गए। पर निर्दोष 19 में लगे, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। यदि अभी भी आपका जीवन में चेक करो, आपने आपको चेक करो, अभी भी गुस्सा, अभी वही पहले का काम कर रहा है, तो रोज सुबह शाम बोलो, प्रभु यीशु आपका लहू से मुझे छुटकारा मिले, मुझे शराब से छुटकारा दे दो, जो बाप दादों से जो भी मैं आया जो निकम्मा चाल चल उससे छुटकारा दे दो बोल के, तो आपको हर दिन यीशु का लहू मांगना पड़ेगा। वो यीशु का लहू वही हमको आज़ाद कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमको आज़ाद कर सकते हैं। सोना चांदी रुपया जो भी करो तो उसमें आज़ाद नहीं मिलेगा। यीशु का लहू बहुमूल्य लहू। हालेलुया। अभी हम लास्ट भजन बोल के खत्म करते हैं। देखो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बन गया। देखो एक बार में सब गलती हो निकालो, गलती 3 निकालो, गलती 3 निकालो, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगा, प्रेयर करूंगा। गलती 3 निकालो, गलती हो, थैंक यू जीसस। गलती हो 3 का 10 देखते, गलती 3 10 और 13 वचन हम देखते। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता उसे श्रापित है। पर यह बात प्रकट है व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा उनके कारण जीवित रहेगा। 13 में लिखा है, 13 में लिखा, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना। देखो हमको धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह खुद श्रापित बन गया। हमको पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर का बेटा दे बहुत पवित्र था। यीशु मसीह बहुत पवित्र था, कर्ज बन गया। प्रभु यीशु मसीह कर्ज बन गया ताकि हमको उससे छुड़ा सके। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह को देखो काट पर लटकाया प्रभु यीशु मसीह को। तो पहला का समय में क्या होता था, जो भी श्रापित है ऐसा लोगों को काट में लटका जाता था। हालेलुया। जब इजराइल लोगों ने जब बुराई किया था, मूसा का विरोध किया था, तो परमेश्वर को कुड़कुड़ाया था। परमेश्वर ने बड़े बड़े जंगल में बड़े बड़े काला सांप भेज के वो लोगों को उठाया परमेश्वर ने। तो मूसा ने बोला प्रभु ये लोग सब लोग मर रहा है। तो उसने क्या बोला, परमेश्वर ने बोला एक काम कर, एक पित्तल का सांप बना और खम्भा में लटका दे, जिसको भी जितना लोग उसको देखेंगे सब चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो मूसा ने पित्तल का सांप बनाया और खम्भा के ऊपर लटका दिया। तो जो भी उसको देखा तो सब लोग चंगे हो गए थे। तो वही हम नए नियम में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बने। देखो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में लटकाने का जरूरत क्या था। देखो प्रभु यीशु मसीह को जान लेने के लिए, मारने के लिए लोग चाकू भी मार सकते थे, गला भी घोट सकते थे प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह को तो क्रूस में क्यों लटका है, क्योंकि हमारे लिए श्रापित बन गया। हमको आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह श्रापित बन गया। आज प्रभु यीशु मसीह हर शराब को, हर कर्ज को प्रभु यीशु मसीह मिटा सकता है। आपका जो बाप दादा से आए जो जनरेशन कर्ज है सब मिटा सकता है। ये कभी होता है जब आप प्रभु को अपना जीवन में ग्रहण करोगे।
एक्सेप्ट करोगे, सुबह शाम यीशु का लहू मांगोगे, हालेलुया, प्रभु की आज्ञा अनुसार चलोगे, तब ये संभव है। साथ देखो, प्रभु यीशु मसीह ने देखो अपना क्रूस में लटक के लटका दिया, उसको काट में लटका दिया। जो भी काट में लटका है वो श्रापित है। हालेलुया। आज हमको धर्मी बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जो बाप दादों का जो कर्ज, जनरेशन कर्ज, जो शराब से छुड़ाने के लिए देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस में लटकाया, ताकि उसके लटक जाने से हम लोग धनी हो जाए और हम धर्मी हो जाए। हालेलुया। आपको हर चीज़ से प्रभु आशीष करे, आपको बच्चे का आशीष दे, चंगाई छुटकारा दे, अभिषेक दे, दान वरदान से भरे, धन का आशीष दे, हर आशीष दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु में क्रूस में चढ़ना पड़ा। परमेश्वर ने हमको 2000 साल पहले परमेश्वर ने सारे आशीष रखा है, दिया परमेश्वर ने ऑलरेडी दे दिए। यीशु ने क्या बोला, क्रूस में सब खत्म हो गया, अभी यीशु को करना कुछ नहीं है। तो अभी क्या करना है, अभी हमको करना है। हालेलुया। तो इसलिए अपना जितना भी जो बाप दादा जो भी करता है तो हमको करना नहीं है, नहीं तो वो कर्ज, वो शराब हमारे जीवन में काम करता है। वो शराब फैलते 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 जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए शराब को तोड़ना, कर्ज को तोड़ना। किसी का देखो पूरा आदमी लोग, सब आदमी लोग, पूरा परिवार क्यों मरता है, क्योंकि वो लोग का पहले से लोग मरते 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 जाता है, पूरा परिवार फिनिश हो जाता है। किसी को पहले से एक्सीडेंट होता है, उसका माँ बाप उसका माँ बाप से एक्सीडेंट होते हैं, कोई बीमार होते रहता है, कोई लोग को दुष्टात्मा पकड़ते रह जाते, टोना का शक्ति लगते रहता है। हालेलुया। किसी का गर्भपात होते रहता है, मिस कैरेज होता है, तो सारी चीज क्या है, शराब है। हालेलुया। देखो बच्चा हो तो बच्चा 2-3 महीने का होता है, देखो गर्भपात होता है, क्योंकि उसका पहले से वो कर्ज है, वो शराब है। हालेलुया। जब भी आप प्रभु के पास आओगे, यीशु को ग्रहण करोगे, उसके बाद आपका शराब सब टूट जाएगा। आपने बचपन में जितना भी पाप किया, सब कुछ किया, शराब, आप शराब, हम लोग सब शराबी थे, शराबी था पहला, लेकिन अभी नहीं। अभी यीशु मसीह का लहू के द्वारा तो हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन के अनुसार आपको सबको आशीष करे और प्रार्थना करेंगे। और संडे आइतवार को जूम मीटिंग होगा, चर्च से मैं चालू करूँगा। चर्च के लोग चर्च में आ जाओ, जूम के लोग जूम में आ जाओ। आपका चर्च है, अपना अपना चर्च में जाओ सब लोग, ठीक है। इसके बाद चर्च है, अपना अपना चर्च में जाओ। जो बीमारी है वो तो जूम मीटिंग में बैठना, 11:30 बजे जूम चालू हो जाएगा, न्यू ईयर मनाएगा हाल जूम में। हालेलुया। चलो आप प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। अभी मैं अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शराब कौन तोड़ सकता है, ये परमेश्वर का अभिषेक दास तोड़ सकता है, बाकी कोई तोड़ नहीं सकते। हालेलुया। इसको शराब को तोड़ने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का नाम से शराब को तोड़ने के लिए तो परमेश्वर का अभिषेक दास चाहिए, तभी शराब तोड़ सकते हैं। हाँ, परमेश्वर मेरे द्वारा अब सबका शराब तोड़ देगा आज। थैंक यू। चलो सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो एक दिन में आप लोग को सबको सिर्फ चंगाई छुटकारा करूंगा, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा वचन में जाएंगे, थोड़ा वचन सीखेंगे। तो वचन थोड़ा बोल के चंगाई छुटकारा तो ये करेंगे अगले टाइम, ओके, अगले टाइम ये करेगा। तो अभी ज़्यादा वचन सीखना है, क्योंकि तो वचन बाद में मिलता नहीं है। सब लोग हाथ उठाओ, सबको मैं साथ में। थैंक यू जीसस। ओके, चलो प्रेयर करेंगे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भाई बहन सब अपना अपना माफी, सब लोग माफी मांगना। हालेलुया। अपना बच्चे को, पति को, परिवार के ऊपर जो भी कर्ज है, हालेलुया, यीशु का लहू मांगो, यीशु का लहू मांगो। जो भी शराब है, यीशु का लहू मांगो। आपको जो भी शराब से जो बांध के रखा है, आपका परिवार को बांध के रखा है, मांगो यीशु का लहू। आपा साटेला मान